नमस्कार मित्रों, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया है। अगर हम बात करें कोपेन, टिवारथा, कोपेन और टिवारथा तो याद रखना, और थार्नमेट, तीसरा थार्नमेट, इन तीन का वर्गीकरण याद रखना जरूरी है। और चौथा जो है वो मौसम विभाग का वर्गीकरण है। इस प्रकार से चार वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल जो आता है वो थार्नमेट का आ जाता है या कोपेन का वर्गीकरण आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम कोपेन के वर्गीकरण को समझेंगे। आप एक बार गौर से नक्शे को देखिए, समझिए, हम ऊट पटांग ढंग से कोपेन के वर्गीकरण को याद करेंगे। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा है। हम इधर से शुरू करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। 1, 2, 3 और ये 4। अगर हम बात करें कोपेन के वर्गीकरण की, कोपेन के वर्गीकरण को अगर हम देखें 1, 2, 3 और ये 4 भागों में कोपेन ने बांटा है। अब आप माइंड में ऐसे चित्रण करोगे, ये है BWHW, यानी बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़ तक का ऊपर का ये क्षेत्र जो है ये BWHW में आता है। यानी BWHW, फिर WHW। वैसे तो इसको अगर हम बात करें तो शुष्क जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे? शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश। लेकिन आप माइंड में ऐसे चित्रण करना है कि बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़ तक, बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़ तक का ये पूरा प्रदेश है, ये BWHW वाला क्षेत्र है। ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे आ जाओ। दूसरा जो भाग है इसका, अपने को जिले ध्यान में रखने, यानी जो बाउंड्री से बाजे बिंग, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और कुछ थोड़ा सा जोधपुर का हिस्सा, थोड़ा सा चूरू का हिस्सा, ये जो आता है ये शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है। दूसरा जो है BSHW, BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु में यहां जो वर्षा की मात्रा है ये 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती। ये जो है ये अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र है। आपको बस ये माइंड में चित्रण करना है, अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र। इसमें आप बात करेंगे तो ये पूरा बाड़मेर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, पाली, जोधपुर, नागौर, कुछ बीकानेर का क्षेत्र, कुछ सीकर का क्षेत्र, चूरू, थोड़ा सा झुंझुनू, थोड़ा सा हनुमानगढ़। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। समझ में आया? तीसरा आ जाओ। अब यहां तो ऐसे आप बिल्कुल ऐसे माइंड में चित्रण करना है, बीकानेर से हनुमानगढ़ तक, है ना, हॉट जलवायु वाला क्षेत्र। H का मतलब हॉट जलवायु वाला यानी शुष्क। फिर आप बात करेंगे उसके नीचे वाला क्षेत्र, है ना, उसके नीचे वाला क्षेत्र अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये उपाद्र जलवायु, CWG, CWG, यानी इसको कह सकते हैं उपाद्र जलवायु। यानी ये जो जलवायु क्षेत्र है इसमें अर्ध शुष्क जलवायु की अपेक्षा आर्द्रता अधिक है। ये आर्द्रता इधर से बढ़ती जा रही है नीचे की तरफ, ऐसे माइंड में चित्रण कर लेना। इसमें सबसे कम, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें। उपाद्र जलवायु में अपना पूर्वी मैदान, अरावली के पूर्व का सारा प्रदेश आ जाएगा, हड़ौती और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ हिस्से को छोड़कर ये पूरा का पूरा किस में आ जाता है, उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु को मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र। और चौथा जो है AW, तो आपको बस चित्रण करना है शुष्क का, है ना। आप तो माइंड में चित्रण करो, बिल्कुल शुष्क जलवायु है, बिल्कुल शुष्क जलवायु है, वो है BWHW, बिल्कुल हॉट, बिल्कुल हॉट, B से बिल्कुल, H से हॉट, यानी शुष्क जलवायु। ओके। अब इसी प्रकार से नीचे वाला ये लास्ट वाला, ये माइंड में चित्रण करना है AW, है ना। और इसको कहेंगे आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु क्षेत्र, ये कोपेन का वर्गीकरण है। आपने अब माइंड में चित्रण करना है ऐसे, ऑल टाइम वीट, ऑल टाइम वीट यानी गीला, हमेशा गीला रहने वाला, ए से ऑल टाइम, W से वीट, ऑल टाइम वीट यानी हमेशा आर्द्र रहने वाला। ऐसा माइंड में चित्रण करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था कोपेन का वर्गीकरण। अब बात कर लेते हैं थानवेट का वर्गीकरण। थानवेट ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। ये देखिए EAD माइंड में चित्रण करना है, ऑल टाइम डेजर्ट, यानी ऑल टाइम डेजर्ट का मतलब ये है, EAD से हम शुरुआत करेंगे, यानी हमेशा अर्ली डेजर्ट, अर्ली ऑल टाइम डेजर्ट, यानी उष्ण शुष्क जलवायु। इसमें जैसलमेर और बीकानेर कुछ बाड़मेर का हिस्सा है। पहला है EAD यानी उष्ण शुष्क जलवायु, यानी ऐसी जलवायु जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, हमेशा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी उष्ण शुष्क जलवायु। फिर उसके बाद में ये ऊपर का जो क्षेत्र है जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये आपका चूरू, झुंझुनू, ये है अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु। दूसरा भाग है, ये है DBW यानी अर्ध शुष्क या उष्ण शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु। इस जलवायु क्षेत्र में इसकी अपेक्षा नमी ज्यादा पाई जाती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ऊपर का, ये उत्तरी क्षेत्र, ये पूरा का पूरा थानवेट ने अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु में माना है। इसके बाद है DAW। ये क्वेश्चन आता है
कि थानवेट ने ज्यादातर सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र कौन सा है थानवेट का, तो वो है DAW। तीसरा है DAW यानी उष्ण शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। और चौथा जो है वो है CAW। CAW में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आ जाएगा, उपाद्र जलवायु। इसको उन्होंने बोला है उपाद्र जलवायु। इसमें ये आ जाएगा हड़ौती और आपका उदयपुर संभाग का नीचे का क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब आपको माइंड में चित्रण करना है CA क्लाइमेट ऑल टाइम वीट, क्लाइमेट ऑल टाइम वीट यानी वह क्लाइमेट ऑल टाइम वीट यानी हमेशा आर्द्र रहने वाला क्षेत्र। क्लियर? ओके। तिवारथा ने भी 4 भागों में बांटा है राजस्थान की जलवायु को। कोपेन का जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण में तिवारथा ने संशोधन किया है। तिवारथा ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। ये देखिए, उष्ण या शुष्क जलवायु BWH, बिल्कुल उष्ण जलवायु, बिल्कुल सूखा जलवायु, उष्ण या शुष्क जलवायु। इसमें थोड़ा बाड़मेर, पूरा जैसलमेर, आधा बीकानेर, ये पूरा जो क्षेत्र है ये आता है उष्ण या शुष्क जलवायु में। वो आपसे ये पूछेगा BWH किस क्षेत्र में है, तो आप माइंड में चित्रण करें, बिल्कुल उष्ण जलवायु जो है ऊपर है। BSHW यानी उष्ण शुष्क जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु आ गई। फिर ये उष्ण आर्द्र या स्टेपी जलवायु, ये पूरा ज्यादातर राजस्थान का। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि तिवारथा के अनुसार राजस्थान की जलवायु का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो BSH। समझ में आया? बड़ा सबसे क्षेत्र। ऐसे माइंड में चित्रण करके याद कर लेंगे। फिर आता है CAW यानी अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु है वो CAW है। और AW ऑल टाइम वीट, ऐसे माइंड में चित्रण कर लो। ऑल टाइम वीट यानी हमेशा वर्षा में गीला रहने वाला क्षेत्र जो है वो ये है। समझ में आया? तो तिवारथा का वर्गीकरण, पहला आपके जैसलमेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है उसको कहेंगे उष्ण या शुष्क मरु जलवायु। मरु जलवायु क्षेत्र, और इसको कोड दिया है उन्होंने BWH। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है ये है BSH। BSH को उष्ण आर्द्र स्टेपी है ना जलवायु क्षेत्र, ये राजस्थान के ज्यादातर भागों में है। फिर आ जाता है पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र CAW है ना, कॉल करके ऑल टाइम वीट है ना, कॉल करके बारिश आती है ऑल टाइम वीट पूर्वी राजस्थान में। यहाँ से सब ज़्यादा बारिश फिर इसके बाद में यहीं होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर 2 नंबर पे यहाँ, फिर 3 नंबर पे यहाँ, फिर 4 नंबर पे वहाँ। तो
3 नंबर पूर्वी राजस्थान याद रखो आप, CAW कोल करके वीट किया यानी गीला किया। आर्द्र उष्ण उष्ण आर्द्र जलवायु है ना, आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु यानी आधी आर्द्र है। चौथा और लास्ट, तो ये माइंड में चित्रण करो AW, तो ऑल टाइम बीट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस प्रकार से ये टिवार्था का वर्गीकरण है जो उन्होंने कोपेन के वर्गीकरण को थोड़ा सा शुद्ध और विस्तृत करके लिखा है। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु का कैसे वर्गीकरण किया है? भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है वो देखिए। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। 1, 2, ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। ये क्या है? ये है शुष्क जलवायु, एकदम शुष्क। फिर ये है अर्ध शुष्क जलवायु। फिर उसके बाद में उपाद्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, फिर आर्द्र जलवायु, और ये आ गया अति आर्द्र जलवायु। ये भी अति आर्द्र, यानी ये पूरा पश्चिमी प्रदेश जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है शुष्क, या 30-20 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है औसतन। यहाँ 40 के करीबन वर्षा होती है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये अरावली पर्वतमाला आ गई। अरावली पर्वतमाला और उसके कुछ नज़दीक का हिस्सा उपाद्र जलवायु में आता है। उससे आगे का ये पूर्वी राजस्थान का और बूंदी से ऊपर का ये पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा किस में आता है? जैसे करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है, ये आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है, इधर उदयपुर चित्तौड़गढ़ तक का। फिर इसके बाद में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ये पूरा हड़ौती क्षेत्र, ये आता है अति आर्द्र जलवायु में। इस प्रकार 5 भाग बांटे हैं मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग ने। नंबर 1 शुष्क जलवायु क्षेत्र, दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, तीसरा उपाद्र, ये पहले आते थे आजकल नहीं आते इनसे क्वेश्चन, उपाद्र जलवायु, चौथा आर्द्र जलवायु क्षेत्र, और 5वां अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र। इस प्रकार से 5 भागों में बांटा है। ठीक है, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।